नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी वीडियो जिसका टाइटल है गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, और जिसमें हम बात करेंगे फीलिंग्स और रेशनल थिंकिंग की। अक्सर आपने ये डिबेट सुनी होगी कि गॉड है कि नहीं है, भगवान है नहीं है। आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा, लेकिन आज तक कोई नहीं जीत पाया इसके अंदर। जो नास्तिक लोग हैं उनका अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि अगर भगवान है या खुदा है तो आप प्रूव करके दिखाओ, क्या आपने कभी देखा है। तो मेरा उनसे कहना ये है, उससे उनसे क्वेश्चन भी है, उनसे आंसर भी है ये, कि क्या आपने कभी हेट, लव, फीलिंग्स, किसी के प्रति प्यार की भावना, नफ़रत की भावना, ईर्ष्या की भावना देखी है? नहीं देखी। इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो उसी प्रकार किसी भगवान को मानना ना मानना फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स को आप प्रूव नहीं कर सकते, कहीं पर सिद्ध करके नहीं दिखा सकते। उसको सिर्फ अभिव्यक्त कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। और अगर महसूस कर सकते हो फीलिंग्स को, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो चीज़ होती नहीं है। होती तो हैं, क्योंकि प्यार, प्रेम, किसी के प्रति ईर्ष्या, नफ़रत, प्यार की भावना होती हैं, तो ये भी होती हैं, फीलिंग्स हैं। और रही बात रेशनल थिंकिंग की, तो जहाँ पर फीलिंग्स आती हैं वहाँ पर रेशनल थिंकिंग नहीं चलती। और पूजा करने का बात आती है, या फिर ध्यान लगाना है, वो एक अपनी फीलिंग्स को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, और जिससे मन की शांति मिलती है। और मन की शांति से इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो मानना, भगवान में विश्वास रखना एक अच्छी आदत है, जिससे मन की शांति मिलती है, और शांत मन बेहतर तरीके से काम करता है। किसी एक लड़की ने पूछा एक महाराज से कि हम कैसे मान लें कि भगवान होता है, खुदा होता है कि नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि आपने ये कैसे मान लिया कि 2+2 4 होता है। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि ये हमारे टीचर ने सिखाया था। तो फिर उन गुरुजी का वापस ये क्वेश्चन था, उससे यह जवाब था कि उस टीचर की बात मान ली कि 2+2 4 होता है, वो भौतिक ज्ञान था। क्या आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किसी टीचर के पास गए? नहीं गए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ है कि नहीं है? आपको आध्यात्मिक ज्ञान का कैसे पता चलेगा? कैसे ज्ञान होगा उसका? स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे मिलेगा आपको? इसी में मैं मेरी कुछ और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर एक अनपढ़ आदमी को, एक अनपढ़ इंसान को, अगर आप सीधा ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू 1, तो वो या तो इसको बिल्कुल नकार देगा, कहेगा कि ना ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, और या फिर बिल्कुल अंधविश्वास कर लेगा इसमें। और उसको फिर अगर हम ये भी बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू 1 होता है, तो वो ये भी मान लेगा। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास। क्या रीज़न है? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है कुछ उसके बारे में, उसके बारे में जाना नहीं है। तो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगा, तब तक या तो इंसान अंधविश्वास में पड़ सकता है या बिल्कुल उसको नकारेगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि दोनों केस में मन की शांति नहीं मिलती, और मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मन को एक बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए,
और एक अच्छे समाज के लिए। और एक और बात, एक और एग्जाम्पल कि कई सारे अभिनेता, राजनेता लोग मंदिरों में भी जाते हैं और अभी प्रेमानंद जी महाराज के वहाँ पर जाते हैं और अपनी कमियों का या फिर अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से, स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से वो अपनी कमियां दूर कर रहे हैं। इवन एक केस ये आया कि एक रिपोर्टर वहाँ पर जाके सब कुछ बता रहा है कि एक टीआरपी की वजह से हमें वो सब कुछ दिखाना पड़ता है जिससे टीआरपी बढ़े, और जो सच न्यूज़ है वो हम नहीं दिखा पाते। तो उसके मन में कहीं न कहीं ये बात लगी है, किस वजह से? आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से लगी है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान सीखने से, उसको मानने से, भगवान में विश्वास करने से फ़ायदा ही होता है समाज का, नुकसान नहीं होता। हाँ, अंधविश्वास से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर आपको कुछ भी सिखाया जाए और आप सीख लो। इसलिए अपने दिमाग को ओपन रखना, खुला रखना आपका काम है। आज की मेरी वीडियो का उद्देश्य एक अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना और लोगों को अवेयर करना कि ताकि वो अंधविश्वास में ना पड़ें। मेरा उद्देश्य आज की वीडियो से यही था। थैंक यू सो मच।